हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो एक साथ देखेंगे। जो भी मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ाए थे, और इस एक वीडियो में आपका दिसंबर का सारा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नॉटर डेम कैथेड्रल जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है हमारा फ्रांस। फ्रांस के राष्ट्रपति ने 1000 से अधिक शिल्पकारों की प्रशंसा की है जिन्होंने 2019 में, ये आपको याद भी होगा, कि आग से क्षतिग्रस्त नॉटर डेम कैथेड्रल का पुनर्निर्माण किया है। पेरिस फ्रांस में ये स्थित है। तो आपको ये याद रखनी है चीज़ें, क्योंकि आपने जैसे देखा भी था कि इस बार एग्ज़ाम का जो पैटर्न था वो चेंज था, और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ फैक्चुअल डेटा भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे कि नॉटर डेम कैथेड्रल जो हाल ही में खबरों में था किस देश में स्थित है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज प्राइमरली रिलेटेड टू विच सेक्टर? तो ये हमारा किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर, बागवानी से रिलेटेड है। भारत और एशियाई विकास बैंक ने, तो ये पूछ लिया जाता है आपसे कि वर्ल्ड बैंक ने सहयोग किया है, हेल्प की है, या एशियाई डेवलपमेंट बैंक है। तो ये सारी चीज़ें जो मेन है वो आपको याद रखनी होंगी। भारत और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी किसानों को रोग मुक्त पौध सामग्री की पहुंच बढ़ाने के लिए $98 मिलियन का ऋण समझौता किया है, और ताकि ये जो वायरस मुक्त जो पौधे हैं वो बनाए जा सके। तो इसे याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम किससे रिलेटेड है? हॉर्टिकल्चर, बागवानी से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्पदंश के मामलों और मौतों को अधिसूचित बीमारी के रूप में किस मंत्रालय ने नामित किया है? तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। तो हमेशा आपको मिनिस्ट्री वगैरह भी याद रखनी है कि पर्टिकुलर अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड है ये। तो मंत्रालय ने सर्पदंश मामलों और मौतों को अधिसूचित बीमारी के रूप में नामित किया है ताकि निगरानी और प्रतिक्रिया में सुधार किया जा सके। यह कदम 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगता को 50% तक कम करने के लिए उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हांडी गोंडू बीमारी जो हाल ही में खबरों में थी किस प्रकार की बीमारी है? व्हाट काइंड ऑफ डिजीज ऑफ हांडी गोंडू दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? इसका सही आंसर है हमारा बोन एंड जॉइंट डिजीज से रिलेटेड है। तो कोई डिजीज़ न्यूज़ में रहती है तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इस बार तो आपसे मैचिंग में क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको थोड़ा करंट अफेयर डिटेल में पढ़ना होगा। हांडी गोंडू एक दुर्लभ आर्थराइटिक विकार है जो कर्नाटक के शिमोगा और चिकमंगलूर जिलों में पाया गया है। ये एक आनुवांशिक हड्डी और जोड़ों की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम वेधशाला जो खबरों में थी किस देश में स्थित है? और इसका जो सही आंसर है वो है हमारा नामीबिया में। तो ये कहाँ पे है? नामीबिया में स्थित HESS जो हाई एनर्जी स्टीरियोस्कोपिक सिस्टम है, ये वेधशाला कहाँ पे है? नामीबिया में है। ये 40 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिकॉर्ड ऊर्जा स्तर के साथ ब्रह्मांडीय किरणों का पता लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 के लिए FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द FABA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2024? तो ये मिला है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ये याद रखिएगा आप, अवार्ड्स वगैरह पूछे भी गए थे इस बार भी, तो इसे याद रखिएगा कि फेडरेशन ऑफ एशियन बायोटेक एसोसिएशन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को चुना गया है। वे WHO की पूर्व साइंटिस्ट और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रमुख सलाहकार रही हैं। तो हो सकता है आपसे स्टेटमेंट में चीज़ें पूछ ली जाए, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैमसंग R&D संस्थान नोएडा के ने AI डिजिटल हेल्थ पर अनुसंधान के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो सैमसंग R&D संस्थान नोएडा ने अगले 5 वर्षों में AI डिजिटल हेल्थ और उभरती तकनीकों पर अनुसंधान के लिए किसके साथ किया है? IIT बॉम्बे के साथ MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये समझौता किया है IIT बॉम्बे के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नवंबर 2024 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री से ने अगर कुछ इनॉग्रेट किया है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, या वो जो विदेश यात्रा पे जाते हैं वो सारी चीज़ें, वो देश इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसे याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द ICA ग्लोबल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस इन भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला संविधान संग्रहालय नवंबर 2024 में किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया? इन नवंबर 2024 इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम was inaugurated at which university by law minister Arjun Ram Meghwal and लोक सभा स्पीकर ओम बिरला? तो ये OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया है। तो ये कानून मंत्री हैं हमारे अर्जुन राम मेघवाल और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे उद्घाटित किया है। तो ये इस बार भी आपने देखा होगा कि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन उस समय था उस पर्टिकुलर मीटिंग में, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में उपमन्यु चटर्जी को उनकी पुस्तक लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये JCB प्राइज़ उनको दिया गया है। तो लेखक है उपमन्यु चटर्जी को लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए JCB साहित्य पुरस्कार 2024 मिला है। फेंगल नामक संभावित चक्रवात का नाम किस देश ने सुझाया है? पोटेंशियल साइक्लोन नेम्ड फेंगल इज फॉर्मिंग इन द बे ऑफ बंगाल अकॉर्डिंग टू द इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। द साइक्लोन नेम फेंगल इज सजेस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये किसने सजेस्ट किया है? सऊदी अरब ने किया है। फेंगल नामक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बन रहा है और तमिलनाडु से श्रीलंका की ओर बढ़ सकता है। तो आपसे ये पूछ लिया आता है नामकरण कि किसने नाम दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काजू दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये नवंबर 23 को मनाया जाता है। और इस बार कितने सारे डेज पूछे गए थे और उनको क्रोनोलॉजी में लगाना था, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट आपको वो मंथ याद होना चाहिए, तो हो सकता है आप एलिमिनेट करके वहाँ तक पहुँच जाएँ, तो ये इसे आप याद रखेंगे। विश्व जुड़वा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी नवंबर 24 को मनाया जाता है। हर साल महापरिनिर्वाण दिवस किस दिन मनाया जाता है? और महापरिनिर्वाण किससे रिलेटेड है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है और ये भीमराव रामजी अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। बट हम हिस्ट्री में महापरिनिर्वाण किससे रिलेटेड है वो आप बताइएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुना संगचू सेकंड जल विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चा में थी किस देश में स्थित है? ये है भूटान में। तो नाम से भी थोड़ा सा हिंट मिल जाता है। तो ये कहाँ की है? भूटान की है। भारत और भूटान ने जल विद्युत परियोजनाओं पर चर्चा की है जिसमें 1020 मेगावाट की परियोजना भी शामिल है। ये भूटान के वांगडेयू फोडरंग जिले में एक नदी आधारित जल विद्युत परियोजना है। यह परियोजना भारत और भूटान के बीच एक अंतर सरकारी समझौते के तहत विकसित की गई है। इसमें भारत ने 30% अनुदान और 70% ऋण के रूप में वित्त पोषित किया है। तो जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, IR का क्वेश्चन लिखते हैं, तो वहाँ भी आप इसको योजना को डाल सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन टूल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए विकसित किए गए उपकरण का क्या नाम है? इसका नाम है अन्न चक्र। तो केंद्रीय मंत्री ने अन्न चक्र SCN पोर्टल लॉन्च किया है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपूर्ति श्रृंखला को अनुकूलित करने के लिए है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, UNCCD COP16 में शुरू की गई ग्लोबल स्ट्रैटेजी फॉर रेजिलियंट ड्राईलैंड्स पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है खाद्य सुरक्षा बढ़ाना, जैव विविधता का संरक्षण करना और शुष्क क्षेत्रों में आजीविका को सशक्त बनाना। तो ये पहल CGIAR केंद्रों और ICARDA द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले 2.7 बिलियन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोनई रोपाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको पता भी है, मैचिंग में पूछ लेते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार जो पूछे गए थे वो मैचिंग से रिलेटेड थे काफ़ी, या क्रोनोलॉजी में रिलेटेड थे, तो इन्हें आप याद रखिएगा। सोनाई रोपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? ये है असम में। असम के वन विभाग ने सोनाई रोपाई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की पहली फोटोग्राफिक उपस्थिति दर्ज की है। यह अभयारण्य 1998 में स्थापित किया गया था और 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उपभोक्ता संरक्षण और निष्पक्ष व्यापार के लिए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विकसित पोर्टल का क्या नाम है? तो ये इसका नाम है ई-माप। यह पोर्टल राज्य विधिक माप विज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए बनाया गया है, तो इसे याद रखिएगा कि इसका क्या नाम है, ई-माप इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की मेज़बानी कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? तो ये कर रहा है हरियाणा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, ये भी याद रखिएगा कि वहाँ के गवर्नर कौन है। 5 दिसंबर 2024 को कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2024 में मस्कट ओमान में आयोजित पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो विच कंट्री वन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 टाइटल इन मस्कट ओमान? तो ये जीता है हमारे प्यारे भारत ने। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा कि भारतीय पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से हराकर ये खिताब जीता है। तो किसे हराया है? पाकिस्तान को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टिखिर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? किससे रिलेटेड है? तो ये है हमारी नागालैंड से रिलेटेड। नागालैंड की टिखिर जनजाति ने 25वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024 में अपना पहला लॉन्ग ड्रम पुलिंग समारोह आयोजित किया। तो ये पहला है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और उस आपसे स्टेटमेंट में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि ये उनका सेकंड था, या नागालैंड की जगह आपको कोई और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट दे देंगे तो आप इन्हें याद रखेंगे कि टिखिर जनजाति कहाँ की है, ये है हमारी नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रुइसार्टिया थलसिना और प्रोटेथ्रिक्स सिबिला जो खबरों में थे किस प्रजाति से संबंधित है? तो पंख के घुन है। मेघालय के उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में शोधकर्ताओं ने इन 2 पंख घुन प्रजातियों की खोज की है। तो ये कहाँ पे मिले हैं? मेघालय में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उद्योग परिसंघ CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। तो 29वां भारतीय उद्योग परिसंघ CII भागीदारी शिखर सम्मेलन 2 से 3 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन में 61 देशों, 30 वैश्विक वक्ताओं और 11 अंतर्राष्ट्रीय मंत्रियों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में शुरू की गई नवीनतम जल शुद्धिकरण तकनीक का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इनोवेटिव वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड एट द नेशनल जियोलॉजिकल पार्क दिल्ली? तो ये है नैनो बबल तकनीक इसका नाम है, और ये कहाँ किया गया है? दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो वहाँ का जू है वहाँ पे ये किया गया है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में नैनो बबल तकनीक लॉन्च की है। यह तकनीक 70 से 120 नैनोमीटर आकार के अल्ट्रा छोटे बुलबुलों का उपयोग करके जल शुद्ध करती है। ये बुलबुले पानी में महीनों तक निलंबित रहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा कि नैनो बबल तकनीक जो है वो कहाँ पे शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नैंटुबो नदी नदा इतवाह किस देश के नैंटुबो नंदी नदा इतवा किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो ये नामीबिया की है। जब फर्स्ट किसी भी उसके साथ लग जाता है, फीमेल्स इस बार पूछी गई थी, इंपॉर्टेंट फीमेल्स आपको जो मैंने बताया था, तो ये याद रखिएगा नामीबिया से रिलेटेड है। नामीबिया की उपराष्ट्रपति नैंटुबो नंदी इंदा इतवा देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। उन्होंने 57% वोटों के साथ जीत हासिल की है, जबकि उनके प्रतिद्वंदी IPC के पोंडुलेनी इतुला को 26% वोट मिले हैं। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि फर्स्ट है नामीबिया की, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 के रूप में कौन सा शब्द चुना गया है? विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024? तो इसका जो है आंसर है हमारा वो है ब्रेन डॉट को ये चुना गया है वर्ड ऑफ द ईयर। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ब्रेन डॉट को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। ये शब्द सोशल मीडिया की सतही सामग्री के अत्यधिक उपभोग से होने वाले मानसिक पतन को दर्शाता है। जब हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर लेते हैं तो उससे हमारे माइंड में जो इम्पैक्ट आता है उससे रिलेटेड है। इस शब्द ने हीट डोम्स और न्यूरोस्पाइसी जैसे अन्य शब्दों को हराया है। ठीक है, इन शब्दों को हरा करके ब्रेन डॉट ये शब्द चुना गया है, तो इसे आप याद रखिएगा। और इसमें यह है कि इसे 37,000 से अधिक लोगों के वोट के माध्यम से इसको
चुना गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संगठन ने NCVET द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में पुरस्कार देने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई? विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द अवॉर्डिंग बॉडी बाय NCVET इन द स्पेस सेक्टर? तो इसे किसे चुना गया है? इन स्पेस को चुना गया है। राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे चुना है। यह सहयोग इन स्पेस के प्रशिक्षण और को वैश्विक मानकों के साथ रेखांकित करता है और स्किल इंडिया मिशन जैसी पहलों का समर्थन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गुजरात के घरचोला को किस लिए भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया? फॉर व्हाट हैज़ गुजरात घोरचला बीन गिवन द जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग? तो ये पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अभी सबसे ज़्यादा GI टैग किस स्टेट के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में उद्घाटित टोटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ से रिलेटेड है? ये है अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। तो हाल ही में टोटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? सही आंसर है आपका देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है और ये किस पार्टी से आते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है और इसे आप याद रखेंगे। इससे पहले भी वे तीसरी बार ये मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो कई बार स्टेटमेंट में इस तरीके की पूछ लिए जाती हैं चीज़ें और इस बार फैक्चुअल आपको पता ही है कि एग्जाम में कितना ज़्यादा पूछा गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबा-3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये है ESA द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से रिलेटेड है प्रोबा-3 और इसे लॉन्च कर रहा है हमारा इसरो। और किससे लॉन्च कर रहा है? PSLV C59 से। तो इस बार जो है कैरिंग कैपेसिटी वाला जो क्वेश्चन था, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा आप। PSLV C59 के द्वारा इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? व्हेन इज़ द इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। डेज़ वगैरह बिल्कुल याद रखिएगा और जितने भी डेज़ आए थे वो हमारे डेली करंट अफेयर से थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमने पढ़ाया है आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि एक एक दिन याद करना, एक दिन में भी कई सारे डेज निकल आते हैं। बट आप कोशिश करिएगा, जैसे कि एग्ज़ाम की डिमांड है, तो किसी ट्रिक से या कुछ भी लिंक करके कोशिश करिएगा कि आप डेज वगैरह याद रखें। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दिन 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश मोबाइल मैलवेयर हमलों का मुख्य लक्ष्य पहचाना गया है? तो भारत जो है वो वैश्विक मोबाइल मैलवेयर हमलों का प्रमुख लक्ष्य बनाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि भारत मोबाइल मैलवेयर हमलों का सबसे अधिक लक्षित देश है और ये रिपोर्ट क्लाउड सुरक्षा कंपनी ने के द्वारा 3 दिसंबर 2024 को प्रकाशित की गई है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा, भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ये सेकंड था। वेयर वॉज दी सेकंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड? तो ये कहाँ किया गया? दूसरा था ये, और ये भारत के नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। पहला संवाद कब हुआ था? ये हुआ था 2023 में ही हुआ था और ये भी दिल्ली में ही हुआ था, और सेकंड वाला भी आपका दिल्ली में ही हुआ है। और दोनों देशों ने अगले वर्ष यूनाइटेड किंगडम में तीसरा संवाद, अब थर्ड कौन सा होगा? 2023 में आपका हुआ था दिल्ली में, 2024 में हुआ दिल्ली में, और थर्ड होगा UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मेडल इन द एशियन स्पोर्ट्स गेम्स? तो पवन कम्पेली ने एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता है। भारत के पवन कम्पेली ने 2024 एशियाई स्पोर्ट्स खेलों में बैंकॉक में फुटबॉल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेतुम्बो नदी नदेतवह नामीबिया की पहली राष्ट्रपति चुनी गई है। नामीबिया ने 1990 में किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि ये नाम पूछ लेंगे तो आपको पता है नामीबिया से की है ये जो पहली चुनी गई हैं।
और जैसे इसमें पूछा गया है उन्होंने किस देश से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो इसको भी हमको पता होना चाहिए कि नामीबिया की सत्तारूढ़ स्वापो पार्टी की नेतुम्बो नंदी नदेतवा राष्ट्रपति चुनी गई, वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। उनकी जीत स्वापो पार्टी की सत्ता को 34 वर्षों तक और आगे बढ़ाएगी, जिसने 1990 में नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद से स्वतंत्रता दिलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ जलवायु लचीली जल सुरक्षा के लिए किस राज्य में $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो भारत और एडीबी ने मेघालय जल सुरक्षा के लिए $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2024 में तकनीकी वस्त्रों में 7 स्टार्टअप्स को नवाचार और स्थिरता बढ़ाने के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो केंद्र ने तकनीकी वस्त्रों में 7 स्टार्टअप्स के लिए 50 लाख प्रति स्टार्टअप्स को मंजूरी दी है, ताकि इसमें एक स्टेबिलिटी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2024 में भारत किस देश के साथ विदेश मंत्री स्तर पर सहयोग के लिए संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये कहाँ पे किया है? भारत और कुवैत ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग स्थापित करने का समझौता किया है। ये समझौता कुवैत और विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह की भारत यात्रा के दौरान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराया गया है? इंडिया हैज़ डिफीटेड which team in the final to win the 11th men's हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? तो इसमें किसको हराया भारत ने? पाकिस्तान को हरा करके ट्रॉफी जीती है। और इससे पहले भारत ने 2023, 2015, 2008, 2004 में भी ये खिताब जीता था। तो इन केस अगर आपसे स्टेटमेंट में लिखा हो कि पहली बार जीता है, तो आप इसे याद रखिएगा कि वो इससे पहले भी 4 बार जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलियाई नील फ्रेजर, जिनका हाल ही में 91 एज की आयु में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हैं? और ऑस्ट्रेलियाई टेनिस महान नील फ्रेजर, ठीक है, तो ये आपको बताना है। नील फ्रेजर 19 ग्रैंड स्लैम जीते हैं उन्होंने, जिसमें 3 सिंगल्स और 60 डबल्स के खिताब भी हैं, तो ये आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व मृदा दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 2024 में इसकी थीम क्या है? तो ये ऑब्जेक्टिव तो है कि रेज अवेयरनेस अबाउट द क्रिटिकल रोल ऑफ सॉइल प्लेज इन आवर लाइफ, और थीम है इसका सॉइल इज़ लाइफ। तो आपसे थीम पूछा जाता, पहले तो यही किया जाता था, पहले डेज ना पूछ कर ये थीम पूछ लेते थे कि किस दिन की जगह ये पूछा जाता था थीम अभी भी रिलेवेंट है। थीम आप याद रखिएगा कि सॉइल इज़ लाइफ इसका थीम है। रिम टल्बा जीन एमानुअल ओएड्रा ओगो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं बुर्किना फासो के। बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने रिम टल्बा जीन एमानुअल ओएड्रोगो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस सरकार को बिना कोई कारण बताए भंग करने के बाद हुआ है। सितंबर 2022 में इस सैन्य सरकार ने सत्ता पर कब्जा किया और लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सडागो डाबिया को हटाया। तो आप इसे याद रखिएगा कि ये कहाँ के चुने गए हैं? बुर्किना फासो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग संस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है जयपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया है। ये समिट राजस्थान को एक प्रमुख निवेश के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम 2024 की थीम क्या है? तो ये है भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन 9 से 10 दिसंबर को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है। मेरिट वाई और NIXI का समर्थन प्राप्त किया था। इसका कार्यक्रम का विषय था भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस किस दिन मनाया गया है? विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे एवरी ईयर? तो ये मनाया जाता है आपका 9 दिसंबर को। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता और सामूहिक कार्यवाही को प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ऊर्जा वीर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द ऊर्जा वीर स्कीम टू प्रमोट द एनर्जी एफिशिएंट एप्लियंस? तो ये आपका है आंध्र प्रदेश में
शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया है और इस योजना के तहत 1,12,000 निजी इलेक्ट्रीशियनों को ऊर्जा कुशल उपकरणों को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारकोटिक ड्रग्स आयोग CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया है? तो वो हमारे प्यारे भारत को चुना गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? मुल्ला पेरियार डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है हमारा केरला में स्थित है। मुल्ला पेरियार बांध केरल के उडुक्की जिले के थेकडी के पेरियार नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, INS तुशील कौन से प्रकार के युद्धपोत का हिस्सा है? व्हाट क्लास ऑफ फ्रिगेट ऑफ इज INS तुशील दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो सही आंसर है हमारा क्रिवाक थर्ड का है। तो ये याद रखिएगा कि INS तुशील भारतीय नौसेना का एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगामी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? अंगामी ट्राइब इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट? तो ये पाई जाती है आपकी नागालैंड में। तो अंगामी जनजाति नागालैंड के कोहिमा क्षेत्र का मुख्य निवास है। 1500 मेंबर्स ऑफ द अंगामी ट्राइब नागा ट्राइब वॉज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द कल्चरल सेरेमनी एट नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो 1500 जो मेंबर्स हैं अंगामी ट्राइब के, उन्होंने नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल में पार्ट लिया है। द अंगामी नागा ट्राइब रिसाइडिंग मेनली in Kohima, Nagaland, migrated from Myanmar and recognized in Manipur. They belong to the Mongoloid race. तो ये Mongoloid race से रिलेटेड है। इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आप क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ करके थोड़ा सा घुमा करके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल गर्ल पक्षी जो हाल ही में दिल्ली NCR में देखा गया किस क्षेत्र का मूल निवासी है? लिटिल गर्ल bird which was recently spotted in Delhi NCR is a native to which region? तो ये यूरेशिया से रिलेटेड है। लिटिल गर्ल पक्षी जो दुनिया के सबसे छोटे गूल प्रजाति का पक्षी है, पहली बार ये NCR में देखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में क्या स्थान है? तो ये 49 स्थान पर है हम इसमें। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडिया नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? ये 49 है इसमें। भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में 49वां स्थान प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष से 11 स्थान ऊपर है। ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स पोर्टलेस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित है। तो कौन प्रकाशित करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो देशों का मूल्यांकन प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के यूज़ के हिसाब से करता है। ये रैंकिंग भारत के डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक तकनीकी नेता के रूप में उभरने की प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्डो इमाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस जगह है? तो ये है आपका असम में, और इसमें पिछले 27 वर्षों में पक्षियों की प्रजातियों में 72% 72% जो है वो गिरावट देखी गई है। ये गिरावट मानव गतिविधियों जैसे कि मछली पकड़ना, पोचिंग वगैरह जो होती है, शिकारी वाला भी रहता है, ये सब भी होता है। और नॉर्मली जो रीजंस होते हैं, और यहाँ पे मछली पकड़ना है, शिकार करना है, अंडा संग्रह है, भूमि उपयोग में बदलाव के कारण है। और ये अभ्यारण्य 11.25 वर्ग किलोमीटर में फैली एक ताजे पानी की झील है, जो धोमाजी लखीमपुर जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? एंड द करेक्ट आंसर इज होम मिनिस्ट्री आपकी है, गृह मंत्रालय में शुरू की गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना में के बारे में जानकारी दी है। योजना अगस्त 1972 को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह योजना जीवित स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों और शहीदों के परिवारों को पेंशन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट का मुख्य कार्य क्या है? तो ये भूख और रक्त शर्करा जो हमारे ब्लड में जो रहती शुगर, उसको नियंत्रित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैज्ञानिकों ने हाल ही में GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट नामक दवाओं को मंजूरी दी है। ये दवाएं GLP-1 हार्मोन की नकल करती हैं, जो भूख, रक्त शर्करा और लिपिड मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती हैं। अधिकांश GLP-1 एगोनिस्ट इंजेक्टेबल दवाएं हैं, जिनमें सेमाग्लूटाइड और टाइजेप्टाइड शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये अभी नई रिपोर्ट आ गई है फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो ये भी आपको पढ़नी चाहिए। और क्योंकि लास्ट 2021 थी और अब ये 23 वाली आ गई है,
तो इसे भी आप पढ़िएगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने हाल ही में इंडिया स्टेट फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 को देहरादून वन अनुसंधान में जारी किया है। इस रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हर 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्ट में उपग्रह डेटा और राष्ट्रीय वन इन्वेंट्री का उपयोग करके वन और वृक्ष संसाधनों का आकलन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड किस संगठन ने लॉन्च किया है? विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द जागृति ऐप एंड जागृति डैशबोर्ड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम डार्क पैटर्न्स? तो ये उपभोक्ता मामले विभाग ने ये जारी किया है। तो जब कोई मिनिस्ट्री होती है या जैसे कि यहाँ पे उपभोक्ता मामलों ने ये किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 2024 में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ये उपकरण उपभोक्ता को डार्क पैटर्न से बचाने के लिए बनाया गया है। जागृति ऐप उपयोगकर्ताओं को अवैध डार्क पैटर्न और वाले URL रिपोर्ट की अनुमति देता है। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 जल निकायों को जोड़ती है? पनामा कनाल आपने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में। विच वॉज सीन इन न्यूज कनेक्ट्स विच 2 वाटर बॉडीज? ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। पनामा नहर एक 40 मील लंबी मानव निर्मित जलमार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसे अमेरिका ने बनाया है और अगस्त 1914 में ये पूरा हुआ है। और क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज US प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैज सजेस्टेड दैट द एडमिनिस्ट्रेशन may consider effort to the region control of the Panama Canal. The Panama Canal is a 40-mile long man-made waterway connects at the Atlantic and Pacific Oceans. तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो वो करेगा हमारा प्यारा भारत 2025 में ISSF जूनियर वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। ये पहली बार है जब इसका आयोजन भारत में होगा। तो ये फर्स्ट टाइम है। जब कोई चीज़ फर्स्ट टाइम होती है तो स्टेटमेंट में वो लोग कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं कि ये सेकंड टाइम है या इस तरीके से है, ये कभी किया ही नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? एंड द सही करेक्ट आंसर इज गुजरात। रण उत्सव एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है जिसे गुजरात पर्यटन द्वारा कच्छ के महान रण में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सागर द्वीप जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका पश्चिम बंगाल में। सागर द्वीप जिसे गंगा सागर या सागर द्वीप भी कहा जाता है, गंगा डेल्टा में स्थित है। ये हिंदू तीर्थ स्थल है जहाँ मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है। कौन सा भारतीय मंदिर ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए जीता है? विच इंडियन टेम्पल वॉज स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस? तो ये जीता है आपके राम मंदिर अयोध्या ने। और अयोध्या का राम मंदिर ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से सुरक्षा प्रबंधन और उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार प्राप्त करने वाला मंदिर बना है। इस पुरस्कार के लिए 5 सितारा सुरक्षा ऑडिट और ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा ऑन साइट मूल्यांकन आवश्यक है। मंदिर निर्माण फर्म लार्सन एंड ट्यूब्रो को पहले राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से सुरक्षा उपयोग के लिए गोल्डन ट्रॉफी भी मिली है। तो ये इन जो एक्स्ट्रा डिटेल्स है इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। मंदिर का निर्माण जिसमें शिखर और प्रमुख मूर्तियां शामिल हैं जो जून 2025 तक पूरा होने वाला है। श्री राम दरबार और विभिन्न ऋषियों की मूर्तियां जनवरी 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगी और जिनमें 15 लाख घन फीट बंसी पहाड़पुर पत्थर का उपयोग किया जाएगा। तो ये भी आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट का नाम क्या है? तो ये नाम है इसका किसान कवच। तो इसे आप याद रखिएगा। पहला ये आपका है एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह ने किसान कवच और भारत का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट लॉन्च किया है जो किसानों को हानिकारक कीटनाशकों से संपर्क से बचाने के लिए बनाया गया है। इसे बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल बैंगलोर और CPO हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ये सूट धोने योग्य है, 1 साल तक यूज़ भी कर सकते हैं और इसकी जो कीमत है वो 4000 रुपये की है।
तो इसे आप याद रखिएगा, इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोधेया बाई जिनका हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में किसी एक जनजाति समुदाय से रिलेटेड है, तो ये बैगा जनजाति से रिलेटेड है। प्रसिद्ध बैगा जनजाति कलाकार और पद्म पुरस्कार विजेता जोधेया बाई का 15 दिसंबर 2024 को मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के लोढ़ा गांव में 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो याद रखेंगे 86 की एज में हुआ है और इन्हें पद्मश्री मिला है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बैगा जनजाति विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह PVDGs जो मुख्य रूप से भारत और मध्य और पूर्वी राज्यों में रहती है। जोधेया बाई को उनकी कला के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, जो बैगा जनजाति संस्कृति को कैनवास पर दर्शाती है। उन्हें 2023 में कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये उनकी कला ने वैश्विक स्तर पर बैगा समुदाय की समृद्ध परंपराओं को विरासत को उजागर किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, जो 1992 में अपनाए गए अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की याद दिलाता है। यह दिन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समाज में उनके योगदान को उजागर करने, संरक्षण और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है कि 18 दिसंबर को ये मनाया जाता है माइनॉरिटी डे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल हुआ है? तो ये मोल्दोवा शामिल हुआ है। तो अभी 101वां जो देश था वो हमारा नेपाल था, और अब जो है कौन बन गया है? 102 नंबर पे आ गया है आपका मोल्दोवा। मोल्दोवा ने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं, और इसका मिशन टूवर्ड 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है, जिसमें सौर निवेश $1000 बिलियन जुटाना है। ISA असेंबली इसकी सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। तो इसे आप याद रखेंगे कि जो नया मेंबर शामिल हुआ है वो कौन सा है? मोल्दोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस योजना को सरकार ने किसानों के ENWR के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका क्रेडिट गारंटी योजना। क्रेडिट गारंटी योजना इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट्स आधारित प्लेस फाइनेंसिंग के लिए शुरू की गई है, ताकि छोटे किसान संकट के समय फसलों को बेचने से बच सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुजरात का पहला आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? वेयर वॉज द गुजरात फर्स्ट आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग प्लांट इनॉग्रेटेड? तो ये आपका कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है गुजरात में, सूरत में। गुजरात स्थित सूरत में सेमीकंडक्टर कंपनी सेमिकॉन ने सूरत में राज्य का पहला OSAT प्लांट स्थापित किया है। ये 30,000 वर्ग फुट का प्लांट सेमीकंडक्टर घटकों के असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। ये प्लांट ऑटोमेटिव, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक अनुप्रयोगों का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का विषय क्या था? तो ये था आपका लघु वन उत्पादों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। तो भोपाल मध्य प्रदेश ने 17 से 23 दिसंबर तक 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन किया है, और इसका उद्देश्य कलेक्टरों, उत्पादकों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को जोड़ना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 50% महिलाएं जो हैं वो लघु वन उत्पादों का प्रबंधन करती हैं। दैट्स वाई इसका जो थीम है वो रखा गया है लघु और वन उत्पादों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस शिपयार्ड को सर्वेक्षण पोत निर्देशक का निर्माण किया गया है? तो ये किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। INS निर्देशक 18 दिसंबर को नौसैनिक डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया। भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत प्रोजेक्ट के तहत दूसरा पोत है, तो इसे भी आप याद रखेंगे कि इस पर्टिकुलर उसके तहत ये हमारा है सेकंड पोत है, और इसमें 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस किस प्रकार की बीमारी है? तो ये कैसी है? ये लंग्स की आपकी बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है। IPF एक दीर्घकालिक बीमारी है जो फेफड़ों के टिश्यूज़ को प्रभावित करती है, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है, और इससे फेफड़ों में स्थायी दाग पड़ जाते हैं, मतलब फिक्स्ड होकर के स्टेबल जो है वो दाग पड़ जाते हैं, और इसमें
आईपीएफ की जटिलताओं और पल्मोनरी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और श्वसन विफलता शामिल है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस किससे रिलेटेड है, ये फेफड़ों की बीमारी से रिलेटेड है। भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है चेन्नई में। पहला इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक चेन्नई में आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। ये जैविक नमूनों को संग्रहित करता है ताकि आईसीएमआर को की मंजूरी से वैज्ञानिक अनुसंधान को समर्थन मिल सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है, विच कंट्री वन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। तो इसका सही आंसर है हमारा भारत। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने 10वां महिला जूनियर एशिया कप 3-2 से चीन को पेनल्टी शूट आउट से हराकर जीत लिया है। ये प्रतियोगिता मस्कट ओमान में 7 से 15 दिसंबर को आयोजित होगी। भारत ने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया है। पिछली बार 2023 में भी जीत हासिल की है। ये टूर्नामेंट 2024 वर्ष ये टूर्नामेंट 21 वर्ष से कम के जो खिलाड़ी हैं उनसे रिलेटेड है। और शीर्ष 5 जो टीमें हैं वो कौन सी हैं, वो है भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये तेलंगाना से रिलेटेड है। और ये योजना जो सिंचाई योजना है वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहती है, तो आपको पता भी होगा। राष्ट्रीय बाढ़ सुरक्षा प्राधिकरण जल्द ही कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये तेलंगाना में गोदावरी स्थित, ठीक है, गोदावरी की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी बताइएगा कमेंट में। गोदावरी स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। ये 20 जिलों में 25 लाख एकड़ भूमि और हैदराबाद और सिकंदराबाद जैसे शहरों को पानी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिखाइल कावेलाशवली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये कहाँ के हैं, जॉर्जिया के हैं। काफ़ी सारे न्यू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स जो न्यूज़ में हैं जिन्हें अपॉइंट किया गया है, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। जो भी रिसेंट आपके लिए एग्ज़ाम हो उसके लिए आप इसे याद रखिएगा। पूर्व जॉर्जियाई राष्ट्रीय फुटबॉलर मिखाइल कावेलाशवली को 14 दिसंबर 2024 को विपक्षी बहिष्कार के बीच जॉर्जिया का राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया है। वे रूसी समर्थक और पश्चिम विरोधी और उनके पश्चिम समर्थक राष्ट्रपति साल्मो जौराबिशविली का इन्होंने स्थान लिया है। तो आप इसे याद रखिएगा, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोंडा रेड्डी जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, तो जो कोंडा रेड्डी जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। कोंडा रेड्डी जनजाति विशेष रूप से ये पीवीटीजीज में आती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं हमारे। और सबसे ज़्यादा जो पीवीटीजीज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो ये तेलुगु भाषा का विशिष्ट उच्चारण के साथ बोलते हैं और लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं, स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं। उनके परिवार पैट्रियार्कल है और पितृसत्तात्मक और पितृ स्थानीय होते हैं। वे कृषि करते हैं, जैसे पोडू बोला जाता है, ज्वार को मुख्य फसल के रूप में उगाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूरा माहौल बना देते हैं, इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे और फिर पूछेंगे कौन सी जनजाति है। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को याद रखिएगा। उनके पारंपरिक गोलाकार मिट्टी के घर जिनकी छतें घास से बनी होती हैं, गुजरात के भूंगा वास्तुकला से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे मुख्य सचिवों की राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, हु चेयर्ड इंडियाज 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज 2024। सही आंसर है हमारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 से 15 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। सम्मेलन में से केंद्र राज्य साझेदारी को मजबूत किया गया है और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी बेरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो फ्रांसीसी बेरू नाम से ही लग रहा है कि फ्रांस के हैं, तो ये फ्रांस के ही हैं। फ्रांसीसी बेरू 73 वर्षीय केंद्रीय नेता है जो इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांसीसी प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। उन्होंने मिशेल बर्नियर का स्थान लिया है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि किसका स्थान लिया, तो ये मिशेल बर्नियर का स्थान लिया है। उन्हें
मत के बाद बाहर किया गया था, जो मिशेल बर्नियर है। बेरू मोडेम पार्टी के नेता है, जो मैक्रोन के केंद्रीय गठबंधन का हिस्सा भी है। 2007 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी केंद्रीय दृष्टिकोण के लिए इन्हें तीसरे आदमी के रूप में, थर्ड मैन के रूप में इन्हें जाना जाता है। वे योजना आयोग के उच्चायुक्त भी रहे, तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, बस मैंने हमें याद रखना है कि उन्होंने किसको रिप्लेस किया और ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सफ़ेद पंखी लकड़ी बतख मुख्य रूप से भारत के किस उत्तर पूर्वी हिस्से में पाई जाती है? वाइट विंग्ड वुड डक इज प्राइमरली फाउंड इन विच नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो जो सही आंसर है हमारा वो है असम और अरुणाचल प्रदेश में। तो सफ़ेद पंख लकड़ी बतख जो असम के राज्य का पक्षी है, हाल ही में नीलमणि बिल नामेरी टाइगर रिजर्व में देखी गई है। ये दुनिया की सबसे अधिक संकटग्रस्त बतखों में से एक है, जिसकी संख्या केवल 800 के आसपास है, जिनमें से 450 जो है भारत में है, बांग्लादेश और म्यांमार में पाई जाती है। ये बतख असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है और घने उष्णकटिबंधीय जंगलों दलदली क्षेत्रों में रहना पसंद करती है। ये देवहंस या आत्मिक बतख के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो रहती है स्पीशीज इन न्यूज़ वगैरह में, तो वो पूछी जाती हैं यूपीएससी में। और आपके स्टेट पीसेस क्या आप देख ही रहे हैं, वो यूपीएससी से काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महरौली पुरातात्विक पार्क जो हाल ही में समाचारों में था, किस शहर में स्थित है? महरौली आर्कोलॉजिकल पार्क विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच सिटी? तो ये महरौली का असम आपको ने पढ़ा ही होगा, चंद्र शासक वाला, तो ये इससे रिलेटेड है, दिल्ली से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई दिल्ली के महरौली पुरातात्विक पार्क में धार्मिक संरचनाओं पर सुप्रीम कोर्ट को एक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। महरौली पुरातात्विक पार्क 200 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला है और कुतुब परिसर के पास में स्थित है, और इसमें दिल्ली के पहले शहर के अवशेष भी शामिल हैं। और 11वीं सदी में ये तोमर शासकों की कैपिटल थी, तो इसलिए भी आपसे इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है। किस राज्य में हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर एएसएफ सुअरों में पाया गया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिटेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स? तो ये पाया गया है केरला में। अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक सुअर रोग है, केरल के कोट्टायम जिले में पाया गया है, जिसके बाद संक्रमित क्षेत्रों में संहारात्मक उपायों की घोषणा की गई है। एएसएफ जो है आपका अफ्रीकी स्वाइन फीवर है, सुअरों में 100% मृत्यु का कारण है। एएसएफ वायरस के कारण होता है और वायरस लंबे समय तक मांस उत्पादित जीवों में जीवित रह सकता है, लेकिन ये मानव स्वास्थ्य या खाद्य सुरक्षा के लिए कोई खतरा नहीं है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए लॉन्च किया गया चैटबॉट क्या है? जिसका नाम है कुंभ सहायक। और आप जो भी एग्जाम होंगे वहाँ आप कुंभ से रिलेटेड खूब ढेर सारे क्वेश्चन आप जो है आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें याद रखिएगा। जैसे जब भी कोई पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो भी, क्योंकि वो 12 साल में एक बार आया, तो आपसे पूछा जा सकता है। और जो भी पोर्टल लॉन्च हो रहा है, कोई स्कीम लॉन्च हो रही है, जैसे जो नहान जो है जितने दिन है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो जो भी डेटा है कुंभ मेले से रिलेटेड, इसे आप याद रखिएगा। और आंसर राइटिंग में अगर मेले से रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपका पेपर 5 से रिलेटेड, तो वहाँ भी आप इसे मेंशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ मेला 2025 के लिए कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया है। महाकुंभ मेला 2025 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर डेट भी पूछ सकते हैं कि कब से कब तक है, तो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में ये आयोजित किया जाएगा, से आप याद रखिएगा। और ये किसने लॉन्च किया है कुंभ सहायक? ये किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये 22वां है और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। 22वां दिव्य कला मेला इंडिया गेट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये 11 दिवसीय कार्यक्रम दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों 100 कारीगर उद्यमी और कलाकार इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डी एरिंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? डी एरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। डी एरिंग वन्यजीव अभयारण्य में गैंडे की पुनः स्थापना की योजना के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी, जो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में स्थित है। डी एरिंग मेमोरियल वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1970
1996 में हुई थी। यहाँ उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों आते हैं। ये सियांग नदी का घर है और अरुणाचल प्रदेश की ये प्रमुख नदी है सियांग, तो आपको याद रखना है। ये डी एरिंग जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे जीवन में भी नैतिकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। निष्पक्ष रहना, नैतिक अपना आचरण रखना और लोगों के साथ सही ट्रीटमेंट उनको देना, कभी भी छोटा बड़ा ना समझना, ना जाति के आधार पर ना पैसे के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी, ज़रूरी नहीं है कि हम इनके लिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करें और फिर एथिक्स पेपर पढ़ें तब हमारे अंदर वैल्यूज़ आएंगी। ये जो वैल्यूज़ हैं, कोई भी चीज़ आपसे छीन, आपके पैसे जा सकते हैं, बहुत लॉस हो सकता है, पर जो आपकी वैल्यूज़ है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़ोर जो हमें अपने लिए करना है वो है अपनी वैल्यूज़ पे, कि हम एक अच्छी ह्यूमन बीइंग बने। जहाँ भी आपकी कोशिश हो, कोई भी लगे, हम हमेशा उस स्थिति में होते हैं कि हम किसी की हेल्प कर सकें। तो कोशिश करें कि लोगों की हेल्प करने की, एनिमल्स के लिए अच्छा करें। और इसे आप याद रखें कि 12 दिसंबर को नैतिकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और अंतर सरकारी संबंधों में निष्पक्षता को बढ़ावा दिया जा सके, वैश्विक शांति और सुरक्षा का समर्थन किया जा सके। निष्पक्षता का मतलब है कि देश युद्धों में भाग नहीं लेता और निष्पक्षता बनाए रखता है, जिससे संवाद और संघर्ष से ऊपर देखा जाता है। स्विट्ज़रलैंड को अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाता है, तो आप ये भी याद कर सकते हैं और इसको अपने आंसर राइटिंग में भी डाल सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड को निष्पक्षता के लिए जाना जाता है। दोनों विश्व युद्धों में विनाश से बचाव किया। भारत की निष्पक्षता शीत युद्ध के दौरान देखी। उसने अमेरिका और रूस दोनों से दोस्ताना संबंध बनाए, ठीक है। और आपको पता ही होगा जो नेम समिट है, जो नाम समिट है गुट निरपेक्ष वाला, वो भी इसी से रिलेटेड है हमारा, तो आप इसे याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में इस दिन की घोषणा की, जो तुर्कमेनिस्तान द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव द्वारा हुआ था। ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चक्की नदी जो हाल ही में समाचारों में आई थी, किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? ये 20 की सहायक नदी है। और एक संयुक्त समिति ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी को अधिसूचित किया है कि पत्थर क्रशिंग इकाइयां चक्की नदी के मार्ग को बदल रही। चक्की नदी 20 की सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है, तो इसे आपको याद रखना है। और अनियंत्रित रेत खनन नदी के तल और किनारों को नुकसान पहुंचा रहा है। 20 नदी पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है, जो इस क्षेत्र की 5 नदियों में से एक है। प्राचीन काल में से अर्जी की या हाईफसिस के नाम से भी जाना जाता था। स्टेटमेंट में आपसे ये पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है बैंक हमारा है एसबीआई। ग्लोबल फाइनेंस ने 31वें वार्षिक बेस्ट बैंक अवार्ड समारोह में एसबीआई को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये बरदा कहाँ का है? ये गुजरात का है, इसे आप याद रखेंगे। अब गुजरात के वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देवभूमि द्वारका के कपूरदी की चेक पोस्ट पर 29 अक्टूबर को वर्धा वन्यजीव अभ्यारण्य, वर्धा जंगल सफारी का पहला चरण उद्घाटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला निजी सैन्य विमान कारखाना किस राज्य में उद्घाटित किया गया? इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री इनॉग्रेटेड? तो ये कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके स्पेनिश समकक्ष पेड्रो सांचेस ने सोमवार को वडोदरा गुजरात में टाटा एडवांस सिस्टम्स की सुविधा का उद्घाटन किया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि क्योंकि ये पहला है तो पूछ सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ किया है? गुजरात में किया है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर इज़ द अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ किया गया? ये तिराना में किया गया। अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अल्बानिया के तिराना में किया गया है। भारत के अभिषेक ने पुरुषों की 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में यूक्रेन के मिकिटा अब्रामोव को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। वहीं अज़रबैजान के बशीर मगोमेदेव ने स्वर्ण
पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में, गोरखपुर में, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। यहाँ आपको इस तरीके की चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन आता है अगर आपका मेंस आंसर राइटिंग में, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। और SEZ स्थापित करने की घोषणा की है। ये SEZ जो होगा स्पेशल एजुकेशन जोन, और ये इस उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए है। तो आपको स्पेशली ये याद रखना है कि इसमें 6 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से? गोरखपुर है, अयोध्या है, लखनऊ है, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड, 6 जिले हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डोंगफेंग 26 मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो ये की है हमारे चाइना देश ने। चाइना के DF-26 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का भंडारा बढ़ा है, जिसमें एक प्रमुख उत्पादन स्थल पर लगभग 60 नए लॉन्चर देखे गए। DF-26 मिसाइल या डोंगफेंग 26 एक उन्नत चीनी IRBM है जो भूमि और समुद्री हमलों के लिए डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? तो इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे सोहराई पेंटिंग है ये, और UPSC में क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। या सोहराई पेंटिंग न्यूज़ में थी, किस कारण से न्यूज़ में थी? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने कजान में हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति को सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है। सोहराई एक प्राचीन म्यूरल कला है जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के आदिवासी लोग बनाते हैं। ये कला प्राकृतिक विषयों जैसे कि जंगल है, नदी है, जानवर को दर्शाती है। ये झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में इसको GI टैग मिला है। और सबसे ज़्यादा GI टैग किसको मिले हैं? और गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। हाल ही में किस देश ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने। इसे याद रखिएगा कि जो डिजी फ्रेमवर्क पे हस्ताक्षरित जो देश हैं वो कौन से? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास का समर्थन करने के लिए डिजी फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। क्यों किए हैं? भारत में डिजी फ्रेमवर्क पर उनको बनाना है, इस उद्देश्य से किया गया है। 5G, ओपन RAN, सबमरीन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, डेटा केंद्र, स्मार्ट शहर, ई-कॉमर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भारतीय निजी कंपनियों के साथ ये सहयोग करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोर्दो इमाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में है। असम का बोर्दो इमाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य जैव विविधता संकट का सामना कर रहा है, जहां पक्षियों की विविधता में 70% से अधिक गिरावट आई है। इसे आप याद रखेंगे। और वेटलैंड धेमाजी और लखीमपुर जिलों में फैला हुआ है, और इसे 1996 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा जारी 2024 की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो भारत के रैंक है 79 रैंक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा 2024 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 142 देशों में भारत का स्थान है 79। तो जो भी इंडेक्स होते हैं, युद्धाभ्यास होते हैं, अब तो उन्होंने वो भी पूछ लिया था कैरिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। तो आप क्वेश्चंस का जो पढ़ने का पैटर्न है उन्हें हमें डिटेल में पढ़ना होगा, और जो भी फैक्चुअल डेटा हम पढ़ रहे हैं उसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा अच्छे से, तब हम एग्ज़ाम में जाकर के चीज़ें सही मार्क करेंगे। तो रिवीजन हमें बहुत पहले भी मैंने बोला है कि रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, बट कौन सी चीज़ों का रिवीजन ज़्यादा करना है, किसका कम करना है, तो ये भी आपको एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उससे थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, तो आप उस हिसाब से चीज़ें अपनी प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये आपका नेपाल में है। 334 सदस्यीय भारतीय सेना दल 18वें सूर्य किरण अभ्यास में भाग ले रहा है, जिसकी मेज़बानी 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 नेपाल के सल झंडी में नेपाली सेना कर रही है। वार्षिक अभ्यास भारत और नेपाल द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जा रहा है। 2023 में इसका 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन क्रैप जो हाल ही में समाचारों में था किस क्षेत्र का मूल निवासी है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर और बाल्टिक सागर से
रिलेटेड है। कैलिफोर्निया के एल्खॉर्न स्लू में समुद्री ऊदबिलाव की बढ़ती आबादी ने आक्रामक ग्रीन क्रैब की संख्या को नियंत्रित किया है। ग्रीन क्रैब, जिन्हें शोर क्रैब भी कहा जाता है, दुनिया की शीर्ष 100 आक्रामक प्रजातियों में से एक है। यह अटलांटिक महासागर और बाल्टिक सागर का मूल निवासी है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका तक फैल चुका है। तो ग्रीन क्रैब मूल प्रजातियों में को प्रतिस्थापित किया है, जिससे जो समुद्र का जो इकोसिस्टम है वो असंतुलित हो जाता है जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? द अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में 11,000 मेगावाट की ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा है। ये परियोजना तिब्बत के यारलुंग सांगपो पर चीन की 60,000 मेगावाट की योजना के मुकाबले एक रणनीतिक कदम है। यह परियोजना सियांग नदी पर स्थित है और स्थानीय निवासियों के लिए सांस्कृतिक महत्व रखती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में 5,000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली किस हड़प्पा स्थल पर खोजी है? तो आर्कोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ 5,000 ओल्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इन विच हड़प्पन साइट। तो ये शुरू की कहाँ खोजी गई है? राखीगढ़ी में। हरियाणा के हिसार जिले में प्राचीन हड़प्पा तथा स्थल राखीगढ़ी में चल रही खुदाई में 5,000 साल पुराने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और सांस्कृतिक प्रथाओं का खुलासा हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा। इसमें सूखी हुई चोटांग या दृष्टवती नदी की धारा भी खोजी गई है, जिसने इस स्थल को और ऐतिहासिक महत्व को बना दिया है। और ये राखीगढ़ी आपका कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित एक हमारा संयुक्त सिंधु घाटी सभ्यता का से रिलेटेड है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो हाल ही में चर्चा में था, किस प्रकार का रोगजनक है? तो ये बैक्टीरियल है। शोधकर्ताओं ने भारत के क्षेत्रों में सीमित प्रयोगशाला पहुंच और वाले डिस्पैटिक रोगियों एवं एच पायलोरी और इसके उत्परिवर्तन का पता लगाने के लिए फेलुदा नामक एक कम लागत वाला डायग्नोस्टिक्स उपकरण विकसित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राइटर्स विलेज नामक की संस्कृति की पहल की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। राइटर्स विलेज उत्तराखंड के देहरादून में एक नई सांस्कृतिक पहल है जो वैश्विक साहित्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के पूर्वी तट से टकराने वाला चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा है? तो इसका नाम रखा है कतर ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस पहल हाल ही में कोलंबिया में किस कार्यक्रम में शुरू की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कार्यक्रम COP16 कोलंबिया के तहत इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस संस्थान ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषैले अणुओं का विकास किया है? तो अग्राकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने इसका विकास किया है। अल्जाइमर जो सबसे सामान्य प्रकार का डिमेंशिया है, दुनिया भर में 55 मिलियन लोगों में से 60 to 70% को इसने प्रभावित किया है। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जिसे समाचार में देखा गया किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने भारत अपना स्थापना दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ITBP स्थापना दिवस, जो कि 1962 में चीन भारत युद्ध के बाद में इसे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम थी प्रत्येक बच्चे तक पहुंचने का एक वैश्विक मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में 7,160 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किसने किया है? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री ने पंचायती परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अगर बिहार के बारे में देखें, कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और ऊर्जा क्षमता में सुधार करने के लिए 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो ADB ने असम में किया है। ADB के बारे में अगर हम देखें तो जो इसकी स्थापना है वो 1966 में हुई थी। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष है मसासुंगो असाकावा और उपाध्यक्ष अशोक लवासा। कार्यकारी निर्देशक है इसके विकासशील और कार्यकारी निर्देशक के सलाहकार है स्मिता सारंगी। सदस्य देश है इसके 69। तो इसी के साथ में हमारा जो दिसंबर महीने का जो पूरा करंट अफेयर्स था वो कवर होता है। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी।
जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर आप ज़रूर करिएगा। तो अब आपको डेली करंट अफेयर्स ना पढ़ा करके आपको मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।